नमस्कार दोस्तों एंड एक बार फिर आप सभी को स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल नंदा नर्सिंग लाइव में। तो दोस्तों फिर और एक नई एग्ज़ाम रिकॉल सीरीज लेके आया हूँ आप सभी के लिए जो लोग अपकमिंग एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के तैयारी कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ऑलरेडी हम लोग एग्ज़ाम रिकॉल सीरीज 1 से लेकर और 9 तक कर चुके हैं। 9 वीडियो हो चुका है। ये 10 नंबर एग्ज़ाम रिकॉल सीरीज है और हम लोग सारे एमएससी नर्सिंग प्रीवियस ईयर एंट्रेंस एग्जाम के पेपर के क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन कर चुके हैं एंड आज की इस वीडियो में भी हम लोग करेंगे। सो हर एक वीडियो में हम लोग का 60 क्वेश्चन एंड आंसर का डिस्कशन कर रहे हैं एंड आज की इस वीडियो में भी हम लोग 60 क्वेश्चन का आंसर डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए आज की ये 10th नंबर एग्ज़ाम रिकॉल सीरीज को शुरू करते हैं एंड डिस्कशन करते हैं एग्ज़ाम का क्वेश्चन एंड आंसर को। यस प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन करने से पहले आप लोग को एक रिक्वेस्ट है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके एंड वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि ऐसे हेल्पफुल कंटेंट आपको मिलते रहे, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। तो पहले दोस्तों देखिए, एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2015 का ही क्वेश्चन पेपर है प्यारे दोस्तों। तो ये जो RUHS ने करवाया था, तो RUHS का एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2015 का पेपर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में था एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया था, करेक्ट ऑप्शन होगा हिप जॉइंट। सो एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज हिप जॉइंट। देन क्वेश्चन नंबर 2 में था एक्सेसिव exercise without rest result in accumulation of carbon dioxide and lactic acid and this causes fatigue in muscle, therefore nurse advise patient to। इनमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन में है सीट एंड टेक रेस्ट, देन ऑप्शन 2 में है ब्रीथ इन बिटवीन एक्सरसाइज, ऑप्शन 3 में है सीट एंड ब्रीथ, देन ऑप्शन 4 में है ब्रीथ डीपली आफ्टर एक्सरसाइज। सो करेक्ट ऑप्शन होगा प्यारे दोस्तों सीट एंड ब्रीथ। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 3 में है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कैन बी इंजेक्टेड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग मसल्स एक्सेप्ट पूछा है। ऑप्शन 1 में है ट्राइसेप्स, ऑप्शन 2 में है डेल्टॉइड, ऑप्शन 3 में है वेस्टस लैटेरालिस, देन ऑप्शन 4 में है ग्लूटियल। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ट्राइसेप्स। सो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कैन बी इंजेक्टेड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग मसल एक्सेप्ट ट्राइसेप में नहीं दिया जाएगा, बट डेल्टॉइड में दिया जाता है, वेस्टस लैटेरालिस में दिया जाता है, ग्लूटियल में भी दिया जाता है। तो ये तीनों में दिया जाता है बट ट्राइसेप्स में नहीं दिया जाता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है ड्यूरिंग क्लटिंग द prothrombin is changed to thrombin in the presence of। ऑप्शन 1 में है कैल्शियम आयन्स एंड फाइब्रिनोजेन, देन ऑप्शन 2 में है थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड विटामिन के, ऑप्शन 3 में है कैल्शियम आयन एंड विटामिन के, ऑप्शन 4 में है कैल्शियम आयन एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन। सो करेक्ट ऑप्शन होगा कैल्शियम आयन एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन। सो ऑप्शन 4 is the correct answer. Then question number 5, a failure in lymphatic system to return body fluids adequately results in। ऑप्शन 1 में है swelling of hands and legs, ऑप्शन 2 में है swelling of face and hands, ऑप्शन 3 में है edema in spleen, ऑप्शन 4 में है swelling of tissue H edema। So correct answer होगा edema in spleen। A failure of lymphatic system to return body fluids adequately results in edema in spleen। So option 3 is the correct answer. Then question number 6, the trachea or windpipe is made up of cartilage ring, shape of the ring is। ऑप्शन 1 में है C shaped, ऑप्शन 2 में है S shaped, ऑप्शन 3 में है cone shaped, ऑप्शन 4 में है straight। So correct answer is C shaped। Then question number 7, acid base balance is regulated by kidney by excreting hydrogen ion and इलेक्ट्रोलाइट टू मेंटेन द। सो इसमें से देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है बट करेक्ट ऑप्शन होगा नॉर्मल pH ऑफ ब्लड प्लाज्मा। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मास्टर ग्लैंड व्हिच इन्फ्लुएंसेस द एंडोक्राइन ग्लैंड। सो ऑप्शन 1 में है थायराइड, ऑप्शन 2 में है पैराथायराइड, ऑप्शन 3 में है एड्रेनल, ऑप्शन 4 में है पिट्यूटरी। सो करेक्ट आंसर इज एड्रेनल ग्लैंड। So adrenal gland is the master gland which influences the endocrine glands. Then question number 9, one of the function of cerebellum। So cerebellum का function पूछा है, इनमें से देखिए ऑप्शन 1 में दिया है serve as a passage between spinal cord and brain, ऑप्शन 2 में है maintain balance coordination and
मस्कुलर कंट्रोल ऑप्शन 3 में है कंडक्ट नर्व इम्पल्स ऑप्शन 4 में है मेंटेन एरिया ऑफ रीजन थॉट मेमोरी एंड सेंसेशन। सो इनमें से करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा होगा, फंक्शन ऑफ सेरेबेलम दैट इज मेंटेन बैलेंस कोऑर्डिनेशन एंड मस्कुलर कंट्रोल दैट इज फंक्शन ऑफ cerebellum. Option 2 is the correct answer. Then question number 10. Most of the infections spread to the ear from throat through. Option 1 में है eustachian tube, Option 2 में है cochlea, Option 3 में है ear canal, Option 4 में है tympanic membrane. So correct answer is eustachian tube. Option 1 is the correct answer. Then question number 11. Food cooked in copper utensil lose ascorbic acid quickly because it ऑप्शन 1 में ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड आयरन, ऑप्शन 2 में ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम, देन ऑप्शन 3 में इज डिस्ट्रॉयड बाय अल्कालाइज, ऑप्शन 4 में इज स्टेबल ड्यू टू एसिडिक एक्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। So oxidize in presence of copper and iron, that is option 1 is the correct answer. Food cooked in copper utensil lose ascorbic acid quickly because it oxidize in presence of copper and iron. Then question number 12. Renin catalyzes the synthesis of angiotensins which causes vasoconstriction in the kidney therapy. So इनमें से देखिए 4 ऑप्शन दिया गया था बट करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 वाला कजिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट रिटेंशन। देन क्वेश्चन नंबर 13. लिपिड्स कैन बी स्टोर इन द बॉडी एज फूड रिसोर्स बिकॉज दे आर, ऑप्शन ए 1 में था इंसॉल्युबल इन एक्वेस सॉल्यूशन, ऑप्शन 2 में था सोल्युबल इन एक्वेस सॉल्यूशन, ऑप्शन 3 में था रिच इन फैटी एसिड, ऑप्शन 4 में था फैट सोल्युबल। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा insoluble in aqueous solution. So option 1 is the correct answer. Then question number 14. One of the following organism causes food intoxication in milk, meat and cheese. So कौन सा organism फूड इंटॉक्सिफिकेशन करता है इन मिल्क मीट एंड चीज़ में? सो ऑप्शन 1 में है स्ट्रेप्टोकोकस, ऑप्शन 2 में है साल्मोनेला, ऑप्शन 3 में है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम एंड ऑप्शन 4 में है स्टैफिलोकोकस। ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा स्टैफिलोकोकस। So Staphylococcus organism causes food intoxication in milk, meat and cheese. Then question number 15. Antibodies that cause pathogens to dissolve or break off are known as, ऑप्शन 1 में है एंटीटॉक्सिन्स, ऑप्शन 2 में है लाइसिन, ऑप्शन 3 में है एग्लूटिनिन्स, देन ऑप्शन 4 में प्रेसिपिटेंट्स। जो करेक्ट ऑप्शन होगा लाइसिन। एंटीबॉडीज दैट कॉज पैथोजन टू डिजॉल्व और ब्रेक अप आर नोन एज लाइसिन। So option 2 is the correct answer. Then question number 16. When the body is able to make its own antibodies by having disease and recovering or by vaccination, it is known as, ऑप्शन 1 में है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ऑप्शन 2 में है पैसिव इम्यूनिटी, ऑप्शन 3 में है एक्टिव इम्यूनिटी, ऑप्शन 4 में है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1 एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगा। So when the body is able to make its own antibodies by having disease and recovering or by vaccination, it is known as acquired immunity. Option 1 is the correct answer. Then question number 17. Extra space or room in between the patient rooms and main corridor of hospital will help in, option 1 में था less contamination of room articles, then option 2 में था reduce flow of airborne pathogen, ऑप्शन 3 में था पेशेंट विल बी लेस डिस्टर्ब, ऑप्शन 4 में नर्स विल हैव प्लेस फॉर थिंग्स। सो करेक्ट ऑप्शन होगा रेड्यूस फ्लो ऑफ एयरबर्न पैथोजन। देन क्वेश्चन नंबर 18. कार्डियोवास्कुलर insufficiency is caused due to atherosclerotic plaque और thrombosis and, सो इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया था बट करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 वाला इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर एंड VCO2 एंड डिक्रीज PO2। ऑप्शन 3 वाला करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 19. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस आर सीन इन पेशेंट विद प्लूरिसी? सो ऑप्शन 1 में था इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लूरल स्टिमुलेट्स नर्व एंडिंग्स कजिंग पेन, ऑप्शन 2 में है डिक्रीज ऑफ एब्सेंस ऑफ इन्फ्लामेशन, ऑप्शन 3 में है इंक्रीज पुल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस, ऑप्शन 4 में है इंक्रीज पुल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर। सो करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरल स्टिमुलेट नर्व एंडिंग्स कजिंग पेन। देन क्वेश्चन नंबर 20. एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक फॉर्मेशन causing narrowing ischemia lead to thromboembolism
which results in cardio or cerebrovascular disease in patient with ऑप्शन 1 में है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ऑप्शन 2 में है कार्डियोजेनिक शॉक, ऑप्शन 3 में है हाइपरलिपिडेमिया, ऑप्शन 4 में है माइकार्डियल इन्फेक्शन। सो करेक्ट ऑप्शन होगा कार्डियोजेनिक शॉक। सो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लॉक फॉर्मेशन causing narrowing ischemia lead to thromboembolism which results in cardio or cerebrovascular disease in patient with cardiogenic shock. So option 2 is the correct answer. Then question number 21, genetic disorders are classified under following except, इसमें एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा अच्छे से देखना एंड बनाना होगा आप लोग को। सो इनका करेक्ट ऑप्शन होगा क्रोमोजोमल, ये नहीं होगा ये क्योंकि ये जेनेटिक डिजॉर्डर है। देन यूनिफैक्टोरियल डिजीज, ये भी जेनेटिकल फैक्टर है, जेनेटिक डिजॉर्डर है। मल्टीफैक्टोरियल डिजीज भी, ये भी जेनेटिक डिजॉर्डर है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 वाला, जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज दैट इज नॉट अंडर अ जेनेटिक डिजॉर्डर्स। सो जेनेटिक डिजॉर्डर्स आर क्लासिफाइड अंडर फॉलोइंग। सो ये सब के अंडर में ये क्लासिफाइड है जेनेटिक डिजॉर्डर, बट जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज के अंडर में नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 22, G6PD डेफिशिएंसी इज क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग ट्रेट। ऑप्शन ए में, ऑप्शन 1 में है ऑटोजोमल डोमिनेंट, ऑप्शन 2 में है डोमिनेंट एक्स लिंक्ड, ऑप्शन 3 में है ऑटोजोमल रिसेसिव, ऑप्शन 4 में है रिसेसिव सेक्स लिंक्ड। सो करेक्ट ऑप्शन होगा रिसेसिव सेक्स लिंक्ड, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। G6PD deficiency is classified in the following trait, that is recessive sex linked. Then question number 23, one of the following disorder in which an abnormal hemoglobin leads to chronic hemolytic anemia with other clinical manifestation due to point mutation of DNA is। ऑप्शन 1 में है थैलेसेमिया, ऑप्शन 2 में है हीमोफीलिया, ऑप्शन 3 में है हीमोग्लोबिनोपैथी, ऑप्शन 4 में सिकल सेल एनीमिया। सो करेक्ट ऑप्शन इज द सिकल सेल एनीमिया, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 24, डिजॉर्डर लाइक कैंसर, CSD, सिजोफ्रेनिया, ISD, मेंटल रिटार्डेशन आर एग्जांपल ऑफ। सो देखिए ऑप्शन 1 में है इनफैक्टोरियल डिजॉर्डर्स, ऑप्शन 2 में है मल्टीफैक्टोरियल सो ऑप्शन 2 में है मल्टीफैक्टोरियल डिजॉर्डर, ऑप्शन 3 में है क्रोमोसोमल डिजॉर्डर, ऑप्शन 4 में है जेनेटिक डिजॉर्डर। सो करेक्ट आंसर इज मल्टीफैक्टोरियल डिजॉर्डर। सो डिजॉर्डर लाइक कैंसर, CSD, सिजोफ्रेनिया, ISD, मेंटल रिटार्डेशन आर एग्जांपल ऑफ मल्टीफैक्टोरियल डिजॉर्डर। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2। Then question number 25, in myocardial infarction thrombolytic agents such as tissue plasminogens activators streptokinase are given to। सो इनमें से देखिए ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन 1 में है प्रिवेंट फाइब्रोजेन फ्रॉम एडहरिंग टू प्लेटलेट्स, देन ऑप्शन 2 में है इम्प्रूव ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिजल्व थ्रोम्बस, ऑप्शन 3 में है री एस्टैब्लिशिंग ब्लड फ्लो बाय डिजल्विंग थ्रोम्बस, ऑप्शन 4 में है डिक्रीज वेंट्रिकुलर इरिटेबिलिटी। सो इनमें से करेक्ट ऑप्शन होगा री एस्टैब्लिशिंग ब्लड फ्लो बाय डिजल्विंग थ्रोम्बस। सो ऑप्शन 3 इज द correct answer. In myocardial infarction, thrombolytic agents such as tissue plasminogen activator streptokinase are given to re-establishing blood flow by dissolving thrombus. Then question number 26, patient with pulmonary embolism is given heparin IV as an anticoagulant and antithrombotic agent. So इनमें से ऑप्शन दिया गया है कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया है एक्सटेंड प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ऑप्शन 2 में इंटरप्ट द कोआगुलेशन मैकेनिज्म, ऑप्शन 3 में न्यूट्रलाइज हेपारिन इन केस ऑफ ब्लीडिंग, ऑप्शन 4 में एक्सटेंड क्लॉटिंग टाइम एंड स्टॉप फर्दर थ्रोम्बस फॉर्मेशन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एक्सटेंड थ्रोम्बिन टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। सो पेशेंट विद पुल्मोनरी एम्बोलिज्म इज गिवन हेपारिन IV as an anticoagulant and antithrombotic agent 2 for extend thrombin time। थ्रोम्बिन टाइम को एक्सटेंड करने के लिए दिया जाता है पुल्मोनरी एम्बोलिज्म में हेपारिन IV। तो हेपारिन IV इंट्रावेनसली दिया जाता है फॉर एक्सटेंड प्रोथ्रोम्बिन टाइम। क्वेश्चन नंबर 27, हेपेटिक सिरोसिस पेशेंट इज गिवन डायरेटिक थेरेपी बिकॉज इट विल। ऑप्शन 1 में है मेंटेन ऑस्मेटिक प्रेशर, ऑप्शन 2 में है डिक्रीज ऑस्मेटिक प्रेशर, ऑप्शन 3 में है इनहिबिट द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन, ऑप्शन 4 में है इनहिबिट एक्शन ऑफ रेनिन। सो करेक्ट आंसर इज द
inhibit the action of aldosterone. Hepatic cirrhosis patient is given diuretic therapy because it will inhibit the action of aldosterone. Option 3 is the correct answer. Then question number 28. Retaining permanent change in behavior that occurs as a result of prior experience is known as. ऑप्शन 1 में है एजुकेशन, ऑप्शन 2 में है एप्टीट्यूड, ऑप्शन 3 में है लर्निंग, ऑप्शन 4 में है इंटेलिजेंस. सो करेक्ट आंसर होगा लर्निंग. Then question number 29. One of the following experiment by Pavlov had shown an association between stimulus and response, that is through pairing of conditional stimulus with an अनकंडीशनल स्टिमुलस विच गेव रेस्पॉन्स. इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया था, बट करेक्ट ऑप्शन होगा क्लासिकल कंडीशनिंग. सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 30. रिपल्सन, क्यूरियोसिटी, सेल्फ एसर्शन, देन कंस्ट्रक्शन आर एग्जाम्पल ऑफ. ऑप्शन 1 में है नीड्स, ऑप्शन 2 में ड्राइव्स, ऑप्शन 3 में इंसेंटिव, ऑप्शन 4 में इंस्टिंक्ट. सो करेक्ट ऑप्शन होगा इंस्टिंक्ट. रिपल्सन, क्यूरियोसिटी, सेल्फ एसर्शन, construction are example of instincts. So option 4 is the correct answer. Then question number 31. Psychological changes during emotional arousal results from activation of the sympathetic division of the. सो ऑप्शन 1 में है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑप्शन 2 में है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, देन ऑप्शन 3 में है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑप्शन 4 में है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 32. One of the stages as per Freud's psychosocial development theory emphasized that in an infant in first year of life derives pleasure by nursing and sucking, putting finger or things in mouth. ऑप्शन 1 में है एनल स्टेज, ऑप्शन 2 में है फैलिक स्टेज, ऑप्शन 3 में है ओरल स्टेज, ऑप्शन 4 में है लेटेंसी स्टेज. सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ओरल स्टेज. देन क्वेश्चन नंबर 33. Following are example of groups in which members identify themselves with the whole group with sense of belonging, mutual respect, sympathy and attitude. सो इनमें से ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. ऑप्शन 1 में है फैमिली कॉलेज, ऑप्शन 2 में है फैमिली क्लब मेंबर्स, ऑप्शन 3 में है कॉलेज रिलीजियस ग्रुप, ऑप्शन 4 में है क्लब एंड रिलीजियस ग्रुप. सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा. ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. सो फैमिली college is the correct answer. Then question number 34. Change in relationship, economic independence, small family, then marriage settled by partners in an feature of. देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, बट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मॉडर्न फैमिली. ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 35. Group in which people are not married if having blood relation but are married outside the ग्रुप इज टर्म में. ऑप्शन 1 में है एंडोगैमी, ऑप्शन 2 में है एक्सोगैमी, ऑप्शन 3 में है कास्ट एक्सोगैमी, ऑप्शन 4 में कास्ट एंडोगैमी. सो इनमें से कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन होगा एक्सोगैमी. सो ग्रुप इन विच पीपल आर नॉट मैरिड इफ हैविंग ब्लड रिलेशन बट आर मैरिड आउटसाइड द ग्रुप इज टर्म एज एक्सोगैमी. सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 36. द phenomenon in society in which people move up and down and vice versa on social scale is known as. ऑप्शन 1 में है सोशल स्टाटस, ऑप्शन 2 में है सोशल क्लास, ऑप्शन 3 में है सोशल क्लासिफिकेशन, ऑप्शन 4 में सोशल मोबिलिटी. सो इनमें से करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा. सोशल मोबिलिटी. ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. द phenomenon in society in which people move up and down vice versa on social scale is known as social mobility. Then question number 37. Following are the features of social control in society. ऑप्शन 1 में था इन्फ्लुएंस बाय स्पेसिफिक ग्रुप और वेलफेयर, ऑप्शन 2 में है इन्फ्लुएंस बाय सोसाइटी और वेलफेयर, ऑप्शन 3 में ओपिनियन बाय फैमिली एंड रिलीजियस ग्रुप फॉर वेलफेयर, ऑप्शन 4 में सजेशन बाय फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स फॉर वेलफेयर. उसका करेक्ट ऑप्शन होगा इन्फ्लुएंस बाय सोसाइटी फॉर वेलफेयर. ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 38. व्हाई नर्स शुड कीप यूनिट रेडी फॉर एडमिशन. सो इनमें से ऑप्शन है, ऑप्शन 1 में है नर्स विल बी रेडी टू रिसीव द पेशेंट, ऑप्शन 2 में है पेशेंट फील एक्सपेक्टेड ऑन एंड वेलकम, ऑप्शन 3 में है पेशेंट फील एट होम एंड ईजी, देन ऑप्शन 4 में है नर्स विल बी रेडी फॉर ट्रीटमेंट. सो इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा. पेशेंट फील एक्सपेक्टेड एंड वेलकम. So why nurse should keep unit ready for admission? Patient feel expected and welcome. So इसीलिए
नर्स रेडी करता है, मतलब यूनिट को रेडी करता है फॉर एडमिशन। देन क्वेश्चन नंबर 39, व्हाई ह्यूमिडिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट व्हेन पेशेंट इज ऑन ऑक्सीजन थेरापी। ऑप्शन 1 में है टू प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ नेजल म्यूकोसा, देन ऑप्शन 2 में टू प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ माउथ, ऑप्शन 3 में टू हेल्प पेशेंट टू ब्रीथ, ऑप्शन 4 में टू हेल्प पेशेंट टू बी एट इज। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1। सो करेक्ट ऑप्शन इज टू प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ नेजल म्यूकोसा। क्वेश्चन नंबर 40, ऑब्जेक्टिव टू मेंटेन बॉडी मैकेनिक्स बाय नर्स इज टू। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया था, करेक्ट ऑप्शन होगा एवॉइड स्ट्रेन एंड फैटिग्स। क्वेश्चन नंबर 41, इफ patient is on IV, it is important for the nurse to check the tubing for knots and clots, so option 1 में there is no swelling, option 2 में no pain at site, option 3 में patient is not uncomfortable, option 4 में fluid flow at proper rate। so correct option होगा fluid flow at proper rate, option 4 is the correct answer। then question number 42, saline water is used to inflate the catheter balloon because ऑप्शन 1 में saline crystallize and result in incomplete deflation of balloon, ऑप्शन 2 में saline crystallize and result in deflation of balloon, ऑप्शन 3 में if leakage occur it does not irritate the skin, ऑप्शन 4 में if help in optimal drainage। so correct option होगा saline crystallize and result in incomplete deflation of balloon। so saline water is used to inflate the catheter balloon because saline crystallize and result in incomplete deflation of balloon। so option 1 is the correct answer। then question number 43, when patient is given Fowler's position the head of the bed is elevated to। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 20 to 30 डिग्री, ऑप्शन 2 में है 30 to 40 डिग्री, ऑप्शन 3 में 45 to 60 डिग्री, ऑप्शन 4 में 65 to 90 डिग्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्या 45 to 60 डिग्री। When a patient is given Fowler position, the head of the bed is elevated to 45 to 60 degree। Then question number 44, in which of the following stage of pressure ulcer nurse will observe there is partial thickness loss of dermis with open ulcer with wound without slug। so option 1 में है फर्स्ट, ऑप्शन 2 में है सेकेंड, ऑप्शन 3 में है थर्ड, ऑप्शन 4 में है फोर्थ। so करेक्ट ऑप्शन होगा सेकेंड। देन क्वेश्चन नंबर 45 में है विच डिस्क्रिप्शन बेस्ड सूट्स सेरस ड्रेनेज फ्रॉम ए वोंड। सो इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा क्लियर वाटरी प्लाज्मा। देन क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट विल नर्स डू इफ सी रिसीव ए पेशेंट विद स्टार्टस एस्थमेटिकस मैनिफेस्टेशन विथ tachypnea, labored respiration, then with effort and exhalation, tachycardia and elevated blood pressure, and it is irritable। सो क्या करना होगा, ऑप्शन 1 में एडमिनिस्टर ट्रीटमेंट एज प्रेस्क्राइब, ऑप्शन 2 में मॉनिटर IV थेरेपी एंड गिव ब्रोंकोडाइलेटर्स, ऑप्शन 3 में स्टार्ट ऑक्सीजन चेक वाइटल साइंस, ऑप्शन 4 में प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन एंड चेक वाइटल साइन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्टार्ट ऑक्सीजन चेक वाइटल साइन, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 47, what will nurse do in case patient have seizure if alcohol is withdrawn suddenly। so option 1 में make patient comfortable and distant, ऑप्शन 2 में take blood sample for ethanol level, ऑप्शन 3 में monitor vital sign, ऑप्शन 4 में prevent patient from injury। so correct answer होगा prevent patient from injury, ऑप्शन 3 is the correct answer। so nurse will do in case patient have seizure if alcohol withdrawn suddenly, then prevent patient from injury। Then question number 48, what assessment is carried out by a nurse in case patient had heat stroke। ऑप्शन 1 में है टेक हिस्ट्री एंड रिकॉर्ड, ऑप्शन 2 में एसेस एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, ऑप्शन 3 में परफॉर्म न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, ऑप्शन 4 में इन्फॉर्म डॉक्टर। सो करेक्ट ऑप्शन होगा एसेस एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। This assessment is carried out by a nurse in case patient had heat stroke. Option 2 is the correct answer. Then question number 49, why active exercise are encouraged if traction is applied। ऑप्शन 1 में to improve the condition of patient, ऑप्शन 2 में है to prevent foot drops, ऑप्शन 3 में है to improve circulation, ऑप्शन 4 में है to avoid pressure sore। So correct answer होगा to prevent foot drop। So to prevent foot drop
that is active exercise are encouraged if traction is applied. And question number 50, nurse should be alert for following complication after patient has undergone bronchoscopy. So ऑप्शन 1 में है ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन 2 में है हेमोप्टिसिस, ऑप्शन 3 में है न्यूमोनाइटिस, ऑप्शन 4 में है न्यूमोथोरक्स. So करेक्ट ऑप्शन होगा न्यूमोथोरक्स. देन क्वेश्चन नंबर 51, नोजोट्रैकियल सक्शनिंग इज कंट्राइंडिकेटेड इन केस पेशेंट इज हैविंग. ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया गया था. करेक्ट ऑप्शन होगा लैरिंजियल इडिमा एंड स्पैजम. देन क्वेश्चन नंबर 52, which of the following rule will be used to determine the extent of body surface after burn. So देखिए ऑप्शन 1 में है रूल ऑफ 11, ऑप्शन 2 में रूल ऑफ 9, ऑप्शन 3 में है रूल ऑफ 8, ऑप्शन 4 में है रूल ऑफ 4. सो करेक्ट ऑप्शन होगा रूल ऑफ 9. रूल ऑफ 8 नहीं होता है, रूल ऑफ 11 नहीं होता है, रूल ऑफ 8 की रूल ऑफ 4 नहीं होता है, रूल ऑफ 9 होता है. सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 53, hypertensive patient is given diuretic because it lowers blood pressure by. So option 1 में है excretion of water and potassium, and then option 2 में excretion of sodium, water and potassium, option 3 में है excretion of water and sodium, and option 4 में excretion of sodium and potassium. So correct option होगा excretion of water and sodium. So option 3 is the correct answer. Then question number 54, which nutrients needs to be assessed by nurse in case patient has infective endocarditis. So option 1 में है protein and fat intake, option 2 में है calorie protein intake and record weight, option 3 में है caloric intake and record weight, then option 4 में है fat and calorie intake. से इनमें से कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, यानी calorie intake and record weight. Then question number 55, one of the complication of hypertension is हाइपरटेंशन का कॉम्प्लिकेशन पूछा है. ऑप्शन 1 में है माइकार्डियल इन्फेक्शन, ऑप्शन 2 में एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन, ऑप्शन 3 में है एक्यूट एट्रियल ऑक्लूजन, ऑप्शन 4 में इरिवर्सिबल इस्चेमिया. सो करेक्ट ऑप्शन होगा माइकार्डियल इन्फेक्शन. सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 56, raising the foot end of the bed the patient with chronic venous insufficiency will help in. ऑप्शन 1 में था प्रिवेंटिंग एडिमा, ऑप्शन 2 में इम्प्रूव सर्कुलेशन, ऑप्शन 3 में प्रोवाइड कंफर्ट, ऑप्शन 4 में वेनस ड्रेनेज बाय ग्रेविटी. सो करेक्ट ऑप्शन होगा वेनस ड्रेनेज बाय ग्रेविटी. क्वेश्चन नंबर 57 में था पेशेंट विद एक्यूट पुल्मोनरी एडिमा शुड बी प्रोवाइडेड विथ. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा हाई कंसनट्रेटेड ऑक्सीजन. So option 2 is the correct answer. Then question number 58, one of the complication of chronic otitis media. So chronic otitis media का complication पूछा है. तो इनमें से ऑप्शन 1 में था acute and chronic mastocytitis, ऑप्शन 2 में irreversible hearing loss, ऑप्शन 3 में infection, ऑप्शन 4 में internal injury. So इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? acute and chronic mastocytitis. Then question number 59, clinical manifestation of patient with gastrointestinal bleeding are. ऑप्शन 1 में है कोलास विथ लो फीबल पल्स, ऑप्शन 2 में है लो ब्लड प्रेशर, ब्राइट रेड ब्लड इन वॉमिटिंग, ऑप्शन 3 में एक्यूट ब्राइट रेड हेमेटामेसिस, रैपिड पल्स ड्रॉप इन बीपी, ऑप्शन 4 में है फैटिक नॉर्मल बीपी पल्स रैपिड. सो कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन होगा एक्यूट ब्राइट रेड हेमेटामेसिस, रैपिड पल्स ड्रॉप इन बीपी. So option 3 is the correct answer for the clinical manifestation of patient with gastrointestinal bleeding. Then question number 60. So last question है प्यारे दोस्तों. So last question का आंसर जानने से पहले यदि वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि नेक्स्ट एग्जाम रिकल सीरीज हम लोग के चैनल में अपलोड होते होते आप लोग को सारे नोटिफिकेशन मिल जाएगी. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में है पेशेंट विथ एपेंडिसाइटिस कंप्लेंट्स ऑफ पेन, नर्स कैन रिड्यूस पेन बाय. ऑप्शन 1 में गिविंग एनाल्जेसिस, ऑप्शन 2 में अप्लाइंग आइस बैग, ऑप्शन 3 में गिविंग रेस्ट एंड मेडिसिन, ऑप्शन 4 में गिविंग पोजीशन एंड कंफर्ट. सो करेक्ट ऑप्शन होगा अप्लाइंग आइस बैग. सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. सो नेक्स्ट प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम रिकल सीरीज में फिर लेके आएंगे 60 क्वेश्चन. आज की इस वीडियो में 60 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कशन किए. तो वीडियो को अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा,
एंड शेयर कर दीजिएगा जो लोग एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, वो लोग के पास जैसे पहुंच सके। एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, आप लोग के लिए ऐसे हेल्पफुल कंटेंट हम लोग लाते रहते हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एंड वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा जल्द से जल्द। एंड आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एग्जाम रिकॉल सीरीज में फिर मिलते हैं एक नए एग्जाम रिकॉल सीरीज में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।